वो चेहरा जो तुमने बाहर की दुनिया को दिया है, वही चेहरा है जो रात को अकेले आईने के सामने खड़ा होता है। मैं जानता हूं ये सवाल तकलीफ देता है, ये सवाल चुभता है, और यही इसकी असली ताकत है। क्योंकि जो सवाल चुभे नहीं, वो सवाल नहीं होता, वो सिर्फ शब्दों का खेल होता है। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद तुमने कभी सुनी हो पर कभी सुनी नहीं, जो शायद तुम्हारे कानों से गुजरी हो पर तुम्हारे दिल तक कभी पहुंची नहीं। और वो बात यह है, तुम सत्य को नहीं खोज सकते जब तक तुम खुद को झूठ बोलते हो। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, यह कोई शास्त्र का श्लोक नहीं है जिसे तुम याद कर लो और घर चले जाओ। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच है, और यह सच इतना करीब है कि तुम उसे देख नहीं पाते। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, जैसे तराजू खुद को नहीं तौल सकता, तुम भी खुद को नहीं देख पाते, क्योंकि तुमने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं, इतने मुखौटे, इतने बहाने, इतनी सफाइयां कि असली चेहरा कहाँ है ये तुम खुद भूल गए हो। एक आदमी था, बड़ा धार्मिक, रोज मंदिर जाता, माथे पर तिलक, हाथ में माला। लोग उसे देखते तो कहते देखो कितना पुण्यात्मा है। पर रात को जब वो घर आता तो अपनी पत्नी से झगड़ता, बच्चों पर चिल्लाता, नौकर को गालियां देता, और फिर अगले दिन सुबह फिर माला लेकर मंदिर। एक दिन एक बुजुर्ग संत उसके गांव से गुजरे। उस आदमी ने उनके पांव छुए और कहा, महाराज, मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होते, बहुत साधना करता हूं पर भीतर कुछ नहीं मिलता। संत ने उसकी आंखों में देखा, लंबे समय तक देखते रहे, फिर बोले, तुम रोज मंदिर जाते हो किसके लिए? आदमी बोला, ईश्वर के लिए। संत ने कहा, झूठ। आदमी चौंक गया। संत बोले, तुम मंदिर जाते हो लोगों को दिखाने के लिए, ईश्वर तो भीतर है, और भीतर जाने के लिए पहले तुम्हें सच बोलना होगा अपने आप से। वो आदमी वहीं रो पड़ा, और उस रोने में, उस एक पल की ईमानदारी में जो उसे नहीं मिला था, वर्षों की माला फेरने से वो एक झलक मिली। सत्य मिलता है ईमानदारी से, साधना से नहीं। अगर वो साधना भी झूठ की नींव पर खड़ी है, सोचो जरा, तुमने कितनी बार खुद से झूठ बोला है, नहीं मैं ठीक हूं, जबकि भीतर तुम टूटे हुए थे। हाँ, मुझे माफ कर दिया, जबकि वो घाव अभी भी रिस रहा था। मैं खुश हूं, जबकि रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोते थे। मुझे किसी की जरूरत नहीं, जबकि भीतर एक बच्चा था जो किसी का हाथ थामना चाहता था। ये झूठ तुमने किसी और से नहीं बोले, ये झूठ तुमने खुद से बोले, और यही सबसे बड़ा पाप है, खुद से झूठ बोलना। क्योंकि जब तुम किसी और से झूठ बोलते हो तो वो व्यक्ति शायद समझ जाए, शायद माफ कर दे, शायद भूल जाए। पर जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तो तुम्हारी आत्मा जानती है, और वो आत्मा वो चुप रहती है पर मरती नहीं, वो भीतर से खाती रहती है। वो तुम्हें रात को नींद नहीं देती, वो तुम्हें उस शांति से दूर रखती है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। बुद्ध ने एक बार कहा था, और ये बात मुझे बहुत प्रिय है, 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। पर हम कोशिश करते रहते हैं, हम सत्य को दबाते रहते हैं, हम उसके ऊपर बहाने की मिट्टी डालते रहते हैं, तर्क की चादर उड़ाते रहते हैं, और इस सब में हम इतने थक जाते हैं। सोचो, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ चाहिए होते हैं? एक झूठ 10 झूठ मांगता है, 10 झूठ 100 मांगते हैं, और एक दिन तुम इतने झूठों के बोझ तले दब जाते हो कि सांस लेना भी भारी लगता है। यही वो थकान है जो तुम महसूस करते हो। ये जो एक अजीब सी खालीपन है, ये जो बेचैनी है, ये जो रात को नींद नहीं आती, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का विरोध है। ये तुम्हारा भीतरी स्वभाव तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। एक और कहानी सुनो। एक राजा था, बड़ा शक्तिशाली। उसके दरबार में हजारों लोग थे, सब उसकी तारीफ करते। महाराज, आप महान हैं, महाराज आप अजय हैं, महाराज आपसे बड़ा कोई नहीं। राजा को अच्छा लगता, वो इन तारीफों में डूबा रहता। पर एक रात उसे नींद नहीं आई। वो उठा और अकेले महल की छत पर चला गया। आसमान में तारे थे, हवा चल रही थी, और अचानक एक सवाल उठा भीतर से, मैं वाकई कौन हूं? तारीफें याद आईं, महान, अजय, श्रेष्ठ। पर उस रात, उस अकेलेपन में वो सब शब्द खोखले लगे, जैसे किसी ने मिट्टी के बर्तन को सोने का रंग पोता हो। राजा रोया। उसने पहली बार खुद से सच बोला, मैं डरा हुआ हूं, मैं अकेला हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। और उस स्वीकृति में, उस एक पल की ईमानदारी में उसे पहली बार सच्ची शांति मिली।
वो राजा बाद में एक महान संत बना क्योंकि उसने पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया। तुम पूछोगे तो हम क्यों झूठ बोलते हैं खुद से? ये सवाल जरूरी है। हम झूठ बोलते हैं क्योंकि सच से डर लगता है। सच ये है कि हम कमजोर हैं और यह स्वीकार करना कठिन है। सच ये है कि हमने गलतियां की हैं और उनका सामना करना भारी लगता है। सच ये है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन हमने चुना नहीं था, वो हम पर थोपा गया था और यह मानना तकलीफदेह है। सच ये है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे नाराज भी हैं और यह भावना हमें अपराध बोध देती है। तो हम क्या करते हैं? हम ढक देते हैं, हम दबा देते हैं, हम कह देते हैं नहीं सब ठीक है, पर भीतर भीतर वो सच एक ज्वालामुखी की तरह धधकता रहता है। और एक दिन कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी बीमारी में, कभी किसी टूटन में वो फट पड़ता है। महाभारत की एक बात याद आती है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, सत्य के पुजारी। पर एक दिन उस भयानक युद्ध में उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया और फिर धीरे से जोड़ा हाथी। वो एक अर्ध सत्य था, एक झूठ था सच के लिबास में। और उस एक क्षण में जब युधिष्ठिर ने अपने धर्म से समझौता किया, उनका रथ जो आकाश में चलता था वो जमीन पर आ गया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की कहानी है। जब तुम खुद से एक झूठ बोलते हो, तुम्हारा रथ भी जमीन पर आ जाता है, तुम्हारी चेतना नीचे आ जाती है, तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है और तुम सोचते रहते हो कि मेहनत कम है, भाग्य खराब है, लोग बुरे हैं। नहीं, बस एक बात है, तुमने खुद से झूठ बोला। अब एक बहुत गहरी बात, सत्य क्या है? लोग सोचते हैं सत्य कोई बड़ी दार्शनिक चीज है, कोई ब्रह्म ज्ञान है, कोई समाधि है। नहीं, सत्य बहुत सीधी, बहुत साधारण चीज है। सत्य यह है जो है उसे वैसा देखना, जो हुआ उसे स्वीकार करना, जो तुम हो उसे जानना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तुम किसी से नाराज हो, सत्य यह है कि तुम नाराज हो, इसे मत छुपाओ। जब तुम उदास हो, सत्य यह है कि तुम उदास हो, इसे ठीक हूं से मत ढको। जब तुम्हें किसी की जरूरत है, सत्य यह है, इसे अहंकार से मत दबाओ। यह स्वीकृति, यह देखना कि मैं ये हूं अभी इस क्षण में, यही सत्य की पहली सीढ़ी है। और यह सीढ़ी चढ़ने से पहले तुम्हें वो सब झूठ उतारने होंगे जो तुमने खुद पर ओढ़ रखे हैं। एक फकीर था, उसके पास एक शिष्य आया, बोला गुरुजी, मैं सत्य की खोज में निकला हूं, बताइए सत्य कहां मिलेगा? फकीर ने पूछा, कितने समय से खोज रहे हो? शिष्य बोला, 10 साल से। फकीर ने कहा, और मिला? शिष्य बोला, नहीं। फकीर बोले, क्या तुमने कभी यह सोचा कि सत्य इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम वहां खोज रहे हो जहां वो नहीं है? तुम पहाड़ों पर गए, तीर्थों पर गए, गुरुओं के पास गए, पर क्या कभी खुद के पास गए? शिष्य चुप हो गया। फकीर ने फिर पूछा, बताओ तुम सत्य क्यों खोज रहे हो? शिष्य ने कहा, मोक्ष के लिए। फकीर बोले, यह भी झूठ है। शिष्य घबराया। फकीर बोले, तुम मोक्ष के लिए नहीं खोज रहे, तुम उस दर्द से भागने के लिए खोज रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे घर में कोई रिश्ता टूटा था, कोई सपना बिखरा था और उससे भागने के लिए तुम आध्यात्म की शरण में आए। शिष्य की आंखें भर आईं। हाँ, बस इतना कहा। और उस हाँ में, उस एक शब्द की ईमानदारी में, उसकी 10 साल की यात्रा में जो नहीं हुआ था वो उस एक पल में हो गया। उसे पहली बार कुछ भीतर से हल्का महसूस हुआ। यही है सत्य की दिशा। भागना नहीं रुकना, ढकना नहीं उघाड़ना, दिखावा नहीं सामना करना। और सामना करने के लिए साहस चाहिए, असाधारण साहस। दुनिया का सबसे बड़ा साहस ये नहीं है कि तुम किसी दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम खुद के सामने खड़े हो जाओ और कहो, हाँ मैंने गलती की, हाँ मैं डरा हुआ हूँ, हाँ मैं अकेला हूँ, हाँ मुझे मदद चाहिए। यह कहना, यह स्वीकार करना, यही असली वीरता है। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक कुआं था, लोग उससे पानी पीते थे। पर एक दिन उस कुएं में एक मरा हुआ चूहा गिर गया। किसी ने नहीं देखा और लोग उसी कुएं का पानी पीते रहे। धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, पर किसी को समझ नहीं आया क्यों। एक वैद्य आया, उसने पानी देखा, बोला इस कुएं में कुछ सड़ा हुआ है, पहले कुआं साफ करो फिर पानी पियो। लोगों ने कुआं साफ किया, पानी शुद्ध हुआ, बीमारी गई। यही तुम्हारे मन का कुआं है। इसमें कितने मरे हुए चूहे पड़े हैं, पुराने जख्म, पुराने गुस्से, पुरानी नफरतें, पुरानी शर्म,
पुरानी आदतें, और तुम उसी कुएं से पानी पीते रहते हो और फिर सोचते हो, मेरे रिश्ते क्यों कड़वे हो जाते हैं, मेरी खुशी क्यों टिकती नहीं, मेरे सपने क्यों पूरे नहीं होते। क्योंकि स्रोत दूषित है। पहले कुआं साफ करो, पहले खुद से सच बोलो। और सच बोलने का मतलब यह नहीं कि तुम सबको सब बताओ। सच बोलने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी हर कमजोरी बाजार में ले जाओ। सच बोलने का मतलब है पहले खुद से सच बोलो, अकेले में, अपने भीतर, उस कमरे में जहां कोई नहीं देखता वहां भी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा देखती है और वो हर पल देख रही है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक प्रसंग है। एक आदमी उनके पास आया, बोला, महाराज मुझे मां काली के दर्शन करवाइए। रामकृष्ण ने पूछा, तुम कितनी आकांक्षा से उन्हें चाहते हो? आदमी बोला, बहुत। रामकृष्ण बोले, जितनी आकांक्षा से डूबता हुआ आदमी सांस मांगता है, उतनी आकांक्षा से चाहते हो? आदमी थोड़ा रुका, बोला, शायद नहीं। रामकृष्ण मुस्कुराए, बोले, तो फिर दर्शन नहीं होंगे। जिस दिन सच बोलोगे उस दिन होंगे। यही है जब तुम सच में मांगते हो, जब तुम सच में चाहते हो, जब तुम बिना किसी नाटक के, बिना किसी दिखावे के, बस अपनी पूरी ईमानदारी से एक पल में खड़े हो जाते हो, तब सत्य तुम्हारे पास आता है। सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है, सत्य हर पल तुम्हारे पास है। बस तुम इतने झूठों में लिपटे हो कि उसे महसूस नहीं कर पाते। तुम्हें एक बात और बताऊं, झूठ बोलना थकाता है, सच बोलना मुक्त करता है। जब भी तुमने कोई बड़ा सच बोला हो किसी को, या खुद से उस पल के बाद कैसा लगा था? भारी या हल्का? मैं जानता हूं, हल्का लगा था, क्योंकि सत्य तुम्हारा स्वभाव है। और जब तुम अपने स्वभाव में होते हो तो बोझ उठाना नहीं पड़ता। झूठ बोझ है, सत्य पंख है। एक बार एक आश्रम में एक संत थे। उनके पास रोज लोग आते और कहते, महाराज हमें शांति चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। संत एक दिन हंसे और बोले, तुम सब कितने अजीब हो, जो तुम्हारे पास पहले से है उसे मांगने आते हो। लोग भ्रमित हो गए। संत बोले, शांति तुम्हारे भीतर है, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, पर तुमने उसके ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं, लालच की, भय की, अहंकार की, झूठ की, कि तुम उसे देख नहीं पाते। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं बस तुम्हारी परतें उतरवाने में मदद कर सकता हूं। परतें उतरती हैं एक एक झूठ को छोड़ने से। पहली परत वो झूठ जो तुम दूसरों से बोलते हो, दूसरी परत वो झूठ जो तुम खुद से बोलते हो। और जब दोनों परतें उतर जाती हैं तो जो बचता है वो तुम हो, असली तुम। और वो असली तुम, वो हमेशा से शांत था, हमेशा से मुक्त था। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, और ये सवाल ध्यान से सुनो। इसे सुनकर जो पहली बात तुम्हारे भीतर उठे उसे मत दबाओ, उसे महसूस करो। वो कौन सा एक झूठ है जो तुम सबसे लंबे समय से खुद से बोल रहे हो? एक पल रुको, उसे देखो। उसका नाम लो, भले ही मन में, भले ही बिना किसी को बताए। बस उसे देखो, क्योंकि जिसे तुमने देख लिया वो तुम पर राज नहीं कर सकता। अंधेरे में जो डर लगता है, उजाला होते ही वो डर जाता है। अपने झूठ पर उजाला डालो। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पर सत्संग क्या है? क्या बस किसी सभा में बैठ जाना? क्या बस कोई भजन सुन लेना? नहीं, सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संगति, सत्य के साथ साथ रहना। और सत्य सबसे पहले कहां है? तुम्हारे भीतर। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, जब तुम उस भीतरी गवाह को, उस साक्षी को थोड़ा ध्यान देते हो, वही असली सत्संग है, वही असली मंदिर है, वही असली तीर्थ है। कबीर ने कहा था, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे पास हूं, पर तुम दूर भागते रहते हो, क्योंकि उसके पास जाने के लिए खुद के पास जाना पड़ेगा। और खुद के पास जाने के लिए वो सब झूठ छोड़ने पड़ेंगे जिनसे तुमने खुद को सजाया है। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि झूठ आरामदेह लगते हैं, झूठ परिचित लगते हैं, झूठ सुरक्षित लगते हैं, पर वो सिर्फ लगते हैं। असल में हर झूठ एक और दीवार है, एक और जेल। मैं एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बुढ़ा पेड़ था, उसकी उम्र सैकड़ों साल थी, उसके नीचे पीढ़ियां खेली थी, बड़ी हुई थी। पर एक दिन एक तूफान आया और वो पेड़ गिर गया। जब लोगों ने उसे काटा तो देखा कि भीतर से वो खोखला था, ऊपर से हरा भरा दिखता था, पर जड़ से सड़ चुका था। लोग हैरान हुए, इतने सालों से खड़ा था पर भीतर से खाली था। एक बुजुर्ग बोला, यह हम सबकी कहानी है,
हम बाहर से कितने भी हरे भरे दिखें, अगर भीतर सत्य नहीं है तो हम भी खोखले हैं और पहला तूफान आते ही गिर जाएंगे। वो तूफान आता है किसी के लिए बीमारी के रूप में, किसी के लिए रिश्ते टूटने के रूप में, किसी के लिए अकेलेपन के रूप में, किसी के लिए उस रात के रूप में जब नींद नहीं आती और भीतर से एक आवाज पूछती है, जिंदगी में किया क्या। वो तूफान आने से पहले जड़ को मजबूत करो, और जड़ सत्य से मजबूत होती है। अब मैं तुमसे बात करता हूं सीधे दिल से। तुम यहां क्यों आए हो? कुछ ढूंढने, कुछ पाने, कुछ बदलने? मैं तुम्हें बताता हूं। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आवाज है, एक प्यास है, एक बेचैनी है जो कहती है यह नहीं, कुछ और चाहिए। वो आवाज झूठ नहीं है, वो आवाज ही सबसे बड़ा सत्य है। उस आवाज को सुनो, उसे दबाओ मत, उसे बाद में पर मत टालो, क्योंकि जिंदगी बाद में नहीं आती, जिंदगी अभी है, इस पल में है। और अगर इस पल में तुम खुद से ईमानदार नहीं हो तो तुम जी नहीं रहे, बस गुजार रहे हो। जीना और गुजारना, इन दोनों में फर्क है। गुजारना जब हर सुबह उठते हो और पूछते भी नहीं कि मैं क्या चाहता हूं। गुजारना जब हर रिश्ते में एक मुखौटा लगाकर जाते हो। गुजारना जब रात को बिस्तर पर जाते हो और एक अजीब सी रिक्तता होती है। जीना जब तुम भीतर से एक बार कहते हो, हाँ ये मेरा सच है। जीना जब तुम किसी से कहते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बिना अहंकार के। जीना जब तुम अपनी गलती मानते हो, बिना बहाने की। जीना जब तुम किसी को माफ करते हो, सच में, दिखावे के लिए नहीं। यही जीवन है, और यह जीवन सत्य से शुरू होता है। मैं तुम्हें एक आखिरी बात देना चाहता हूं, इसे संभाल कर रखना। सत्य को खोजना नहीं पड़ता, सत्य तुम हो। जब तुम सारे झूठ हटा लेते हो, जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं, जब सारी भूमिकाएं छूट जाती हैं, जो बचता है वो सत्य है। और वो सत्य सुंदर है, वो सत्य पवित्र है, वो सत्य इतना विशाल है कि उसमें पूरी दुनिया समा सके। पर उस तक पहुंचने का रास्ता एक ही है, ईमानदारी, खुद से पहले। तो आज अभी इस पल में एक काम करो, बस एक, अपने भीतर जाओ, उस एक झूठ को देखो जो सबसे पुराना है, जो सबसे भारी है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोकता है, और उससे कहो, मैं देख रहा हूं तुम्हें। बस इतना काफी है। देखना ही बदलाव है, पहचानना ही मुक्ति की शुरुआत है। वो पल आएगा, और वो पल बहुत अजीब होगा, जब तुम पहली बार खुद से पूरी तरह सच बोलोगे। उस पल में शायद आंसू आए, उस पल में शायद डर लगे, उस पल में शायद एक हल्कापन हो जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो हल्कापन, वो आंसू, वो थरथराहट, वही है सत्य का स्पर्श। वही है वो क्षण जिसके लिए कोई ना कोई रात को जागता है, कोई तीर्थ भटकता है, कोई साधना करता है। वो क्षण मंदिर में नहीं मिलता, वो क्षण तुम्हारे भीतर है, और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस एक कदम उठाना है, खुद से सच बोलने का कदम। जाओ, आज रात जब सब सो जाएं, तुम जागना, और उस अंधेरे में, उस खामोशी में अपने भीतर की आवाज को सुनना। वो तुमसे कुछ कहना चाहती है, बहुत दिनों से कहना चाहती है। उसे सुनने दो, क्योंकि वही आवाज, वही भीतरी गवाह, वही तुम्हारा असली गुरु है। और जिस दिन तुमने उसे सुना, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। उस दिन सत्य अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि सत्य हमेशा उनके पास आता है जो सच बोलते हैं। तुम सत्य को नहीं खोज सकते जब तक तुम खुद को झूठ बोलते हो। और अब इस एक वाक्य को अपने दिल में उतारो और जीना शुरू करो, असली जीवन अभी से।